समस्त को नमस्कार। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी रे गोटे गुरुत्वपूर्ण टॉपिक सिस्टम एनालिसिस विषय रे पूरा सरल भाषा रे पढ़िबा। जदि आपण माने पीजीटी पॉलिटिकल साइंस एग्जाम पर प्रिपेयर होचंती ताहेले वीडियो को दया कर लास्ट पर्यंत देखंतु। ताहेले बिना टाइम वेस्ट कर चलंतु वीडियो को आरंभ करिबा। ताहेले चलंतु प्रथमे बुझिबा मीनिंग ऑफ सिस्टम एनालिसिस। System analysis is an approach that studies politics as a continuous system of interaction within a society. It explains how political system work, survive, respond to the social needs. तो सरल भाषा कहवाक गले सिस्टम एनालिसिस होची एक दृष्टिकोण गोटे एप्रोच जहाँ राजनीति को समाज मध्य एक निरंतर पारस्परिक क्रिया भाव में अध्ययन करें। यह व्याख्या करे एक्सप्लेन करे राजनीतिक व्यवस्था किपरि कार्य करे, हाउ पॉलिटिकल सिस्टम वर्क एवं सामाजिक आवश्यकता को यह किपरि रेस्पॉन्ड करिथाय, किपरि प्रतिक्रिया करिथाय से विषय में यह स्टडी करिथाय। तो एठी आमे गोटे कॉफी मशीन रो उदाहरण नै कि बुझिबा पई चेष्टा करिबा। तो कॉफी मशीन कोन होइथाय, वाटर आउ बीन्सटा इनपुट आकार रे जाइथाय भीतर को, जोटा कि मशीन रे प्रोसेस होइथाय आउ सेटा आउटपुट आकार कॉफी बाहरी थाए। तो एठी इनपुट होची कोटा वाटर और बीन्स, मशीन को जाउची सेटा आउ सेटा कॉफी आकार आउटपुट बाहरुची। तो पॉलिटिकल सिस्टम भी सेमती गोटे मशीन जोटी को इनपुट आकार जाउची डिमांड्स आउ आउटपुट आकार बाहरुची डिसीजंस। ताले नेक्स्ट स्लाइड आमे देखिबा की थिंकर ऑफ सिस्टम एनालिसिस। तो सबुठार इंपोर्टेंट थिंकर होचंती सिस्टम एनालिसिस रो डेविड ईस्टन, जे कि फादर ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन पॉलिटिकल साइंस, द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ द सिस्टम एनालिसिस इन पॉलिटिकल साइंस, हु इंट्रोड्यूस द फेमस इनपुट आउटपुट मॉडल। तांकर सेमिनाल वर्क होची ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, जोटा कि 1965 रे पब्लिश हेतिला। डेविड ईस्टन पॉलिटिक्स को लेकिन गोटे फेमस डेफिनेशन देइचंती, जोटा कि होची ए सेट ऑफ इंटरेक्शन थ्रू व्हिच अथॉरिटेटिव वैल्यूज आर एलोकेट फॉर सोसाइटी। मीनिंग यार अर्थ होची हाउ सोसाइटी अथॉरिटेटिवली डिसाइड हु गेट व्हाट, किए कोन पाइबो, व्हेन केबे पाइबो, एंड हाउ किपरि भाव रे पाइबो सेटा को की डिसाइड करिथाय, सोसाइटी अथॉरिटेटिवली केमिति डिसाइड करिते से जिंसटा। ए जिंस को नेकी डेविड ईस्टन कहिसंती। तांकर एटा होची फेमस डेफिनेशन। डेविड ईस्टन को आइडिया को तांकर जो सिस्टम एनालिसिस को आमे ए डायग्राम माध्यम सरल भाषा रे बुझी परिबा। अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, द पॉलिटिकल सिस्टम इज ए कंटिन्यूअस साइकिल। It constantly absorbs input from the environment, process them inside the system and produce output to survive. तो यही चित्र को देखंतु। तो डेविड ईस्टन को कहवा हिसाब रे कोन, राजनीतिक व्यवस्था होची एक निरंतर चक्र। यह परिवेश रो इनपुट ग्रहण करिथाय। तो इनपुट रे कोन कोन आसी थाय, डिमांड और सपोर्ट, जोटा को जाई थाय, जोटा कि जाई थाय कोठी की पॉलिटिकल सिस्टम को जाई थाय। तो पॉलिटिकल सिस्टम ताको प्रोसेस करिके आउटपुट आकार ताहा बाहरी थाय और से आउटपुट आकार बाहरी थाय कोटा डिसीजन और एक्शनटा। आउ एही डिसीजन और एक्शनटा पुणी लोकमानक फीडबैक हिसाब रे पुणी इनपुट को आसी थाए, डिमांड और सपोर्ट आकार आसी थाए और पुणी ताहा प्रोसेस होई थाए, पुणी आउटपुट होई थाए। तो एटा गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस भाव में चली थाए। तो एटा को आउ टिके डिटेल्स भाव में पढ़िबा चलंतु। तो फास्ट आमे देखिबा इनपुट विषय रे। तो इनपुट कोन, इनपुट आर द रॉ मटेरियल और फ्यूल फॉर द गवर्नमेंट। They are what people and society give to the political system to process. तो इनपुट कोन, जोटा को लोक माने आउ सोसाइटी पॉलिटिकल सिस्टम को प्रोसेस करबा पई दउचंती, सेटा होची इनपुट। तो इनपुट दुई भाग रे डिवाइड हेची, गोटे होची डिमांड आ गोटे होची सपोर्ट। तो डिमांड कोन फास्ट आमे देखिबा। तो व्हाट पीपल वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो पीपल बा लोक माने गवर्नमेंट थार कोन चाहउचंती, सेटा होची डिमांड। जेमिति कि जॉब, बेटर एजुकेशन, बेसिक राइट, हेल्थ केयर, ये सब जिनसटा लोक मैंने गवर्नमेंट ठार चाहूँगी। तो यहाँ लोक मैंने डिमांड करें सपोर्ट किपरि भाव में करें, हाउ पीपुल बैक टू द सिस्टम टू कीप इट रनिंग। तो गोटे सिस्टम चलवाई लोक मान सपोर्ट निहाती जरूरी। तो लोक मैंने जब सपोर्ट करेंगे ना ताले सिस्टम चली पार ना। तो पीपुल मैंने सपोर्ट केमी करें, ओबेइंग द लॉ, पेइंग टैक्स, भोट इन इलेक्शन। तो से लॉ मानी था, टैक्स पे करी आ भोट करी, इलेक्शन भोट देकी से गवर्नमेंट को चूज करी। तो यही भाव में लोक मैंने सपोर्ट करी। तो एग्जाम पॉइंट ये कौन, डिमांड प्लस सपोर्ट इक्वल टू इनपुट। तो इनपुट दुईटा जिनस अच्छी, गोटे हूँ डिमांड आ गोटे सपोर्ट। नेक्स्ट स्लाइड आम पढ़ा कन्वर्जन प्रोसेस विषय रे, जहाँ को ब्लैक बॉक्स कहुए।
ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଡିସିଜନ୍ ମେକିଂ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଇଟ୍ସ କନଭର୍ଟ ର ଇନପୁଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇନାଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ ହିସାବରେ ଆସିଥାଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ସେଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଥାଏ ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ହିସାବରେ ବାହାରିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ପଲିସିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସିଜନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିଥାଏ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଭିତରୁ ହିଁ। ତ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଫର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଫର୍ମାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଆନ୍ତି ଯେମିତିକି ଲେଜିସ୍ଲେଟର, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଥାଏ। ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ କଲ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ? ଏହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ବୋଲିକରି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ବିକଜ ଦ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କ୍ଲିୟରଲି ସି ଦ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଡିବେଟ୍ସ, କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋସେସିଂ ହ୍ୟାପେନିଂ ଇନସାଇଡ୍। ତ ଏଟାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? କାରଣ ସରକାର ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେ ଭିତରେ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, କେମିତି ଚାଲିଛି, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନର୍ମାଲ ପିପୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଉଟପୁଟ୍ ବିଷୟରେ। ତ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା ପରେ ଯାହା ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ ଆଉଟପୁଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉଟପୁଟ୍ସ ଆର୍ ଦ ଅଥରିଟେଟିଭ୍ ଡିସିଜନ୍, ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିସିସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ଦ ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଆଉଟପୁଟ୍ କ'ଣ? ଆଉଟପୁଟ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନିୟମ ଏବଂ ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ। ଦେ ଆର୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ ଫର୍ମାଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଦ ପିପୁଲ୍ସ ଇନପୁଟ୍। ତ ପିପୁଲ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ପଲିଟିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଇଥାଏ ଡିସିଜନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ପଲିସିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉଟପୁଟ୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଏନଭାयरमेंट। ତ ଏଇଟା सोसाइटी को बहुत इम्पैक्ट करता है। जो पॉलिटिकल डिसीजन गुड़ाक सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। एग्जांपल आम देखा पासिंग ए न्यू लॉ, राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन लॉ आसवा द्वारा एजुकेशन नुआ रिफॉर्म आसी थाए, चेंजेस आसी थाए। अनाउंसिंग न्यू पॉलिसीज, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स, कोर्ट जजमेंट। तो ये सब जिन एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है, सोसाइटी को इफेक्ट करता है आउटपुट गुड़ाक। नेक्स्ट आम पढ़ा फीडबैक विषय रे। फीडबैक इज द रिएक्शन ऑफ द पीपुल टू द गवर्नमेंट्स आउटपुट। तो फीडबैक कौन? फीडबैक हूँ सरकार निष्पत्ति प्रति लोक मान जो प्रतिक्रिया सेटा हूँ फीडबैक। इट टेल्स द सिस्टम इफ डिसीजन सक्सीड और नीड चेंजिंग। तो यहाँ जो सिस्टम डिसीजन देती से डिसीजनटा सक्सीड होती ना से चेंजेस आवश्यकता अच्छी, से फीडबैक मध्यम ही सिस्टम जाना पाई थाए। तो फीडबैक दुई प्रकार, गोटे हूँ पॉजिटिव फीडबैक आ गोटे हूँ नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैकटा कौन? पब्लिक सैटिस्फैक्शन। पब्लिक जदि सैटिस्फैक्शन आसती डिसीजन रे तो सेटा हूँ पॉजिटिव फीडबैक, जोटा कि इनक्रिज करता सिस्टम सपोर्ट को। पब्लिक से डिसीजन को मानी था, इनक्रिज सिस्टम सपोर्ट, यहाँ सिस्टम सपोर्ट को इनक्रिज करता है। आउ गोटे हूँ नेगेटिव फीडबैक, पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन। जदि कौन पॉलिसीज द्वारा कौन डिसीजन द्वारा पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन होती ताले से कौन करते लीड टू न्यू डिमांड, से नुआ डिमांड करते, प्रोटेस्ट करते, स्ट्राइक करते। तो ये भाव से निजर फीडबैक को एक्सप्रेस करते पुणी पॉलिटिकल सिस्टम आगे। आउ यही फीडबैक ही पुणी थे नुआ क्रिएट करता नुआ इनपुट। एटी गोटे जिनिस इंपोर्टेंट आपण मैंने मन रखिए, फीडबैक इज क्रुशियल फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी एंड एडॉप्शन। तो फीडबैक निहाती जरूरी सिस्टम को स्टेबल रखापी, एडॉप्शन संतुलन निहाती जरूरी फीडबैक। विदाउट फीडबैक लूप द पॉलिटिकल सिस्टम वुड कोलैप्स। तो फीडबैक लूप जदि न रहा पॉलिटिकल सिस्टमटा कोलैप्स हो, नुआ डिमांड क्रिएट हेब ना, नुआ इनपुट क्रिएट हेब ना। तो फीडबैक इज वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट स्लाइड आम पढ़ा एनवायरनमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। The political system does not exist in a vacuum, it's operate within a border boundary। तो राजनीतिक व्यवस्था शून्य कार्य करे ना, यह एक व्यापक परिवेश मध्य कार्य करता है, गोटे एनवायरनमेंट मध्य कार्य करता है। एटी गोटे रियल वर्ल्ड सिनारियो नहीं कि आम बुझापी चेष्टा करवा। गोटे एग्जांपल नवा एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, जोटा कि हूँ गोटे एनवायरनमेंट फैक्टर, जोटा एनवायरनमेंट होता है, सोसाइटी होता है, लीड टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँद्वारा कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है सोसाइटी रे, जोटा कि कौन करता है व्हिच जनरेट ए सडन इनक्रीज इन डिमांड्स फॉर जॉब। तो एटी इकोनॉमिक क्राइसिस होची सोसाइटी रे, जोटा कि नुआ गोटे डिमांड सृष्टि करूची, सेटा होची इनक्रीज डिमांड ऑफ जॉब। जॉब रो आवश्यकता बेसी बढ़ी जाउची है। इकोनॉमिक क्राइसिस गोटे होची जेतेबेले सेतेबेले जॉब रो डिमांडटा बढ़ी जाउची, आ सेटा गोटे नुआ इनपुट क्रिएट होची। नेक्स्ट आम पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस जो मुख्य वैशिष्ट्य गुड़ाक अच्छे से विषय में आम पढ़ा। तो फास्ट वैशिष्ट्य तार रही डायनेमिक, गतिशीलता। तो सिस्टम इज ऑलवेज मूविंग एंड चेंजिंग, इट नॉट स्टैटिक। तो सिस्टम केमिति भाव में कार्य करता है, ऑलवेज मूविंग, सब बेले गतिशील अवस्था थाए, चेंजिंग होता है, सोसाइटी
सोसाइटी संगे सिचुएशन संगे एटा चेंजेस होता है इट इज नॉट स्टैटिक एटा स्थिर होकर रही न थाए नेक्स्ट 2 नंबर रही अछि इक्विलिब्रियम संतुलन द सिस्टम कन्स्टेंटली ट्राए टू मेंटेन बैलेंस एंड सर्वाइव एडमिनिस्ट्रेट तो सिस्टम सब बेले चेष्टा करिथाय बैलेंस मेंटेन करबा पई और सर्वाइव करबा पई एडमिनिस्ट्रेशन को सर्वाइव करबा पई सेटा सब बेले चेष्टा करिथाय 3 नंबर रही अछि इंटरडिपेंडेंस ऑल पार्ट्स इनपुट आउटपुट इंस्टीट्यूशन आर डीपली कनेक्टेड ए चेंज इन वन एफेक्ट ऑल तो सबू पार्ट्स गुड़ाक डीपली कनेक्टेड होकर रही था जदि छोटिया भी चेंज होगला कौन गोटे जगार भी टोटाल सब जिनस को यहाँ एफेक्ट करें 4 नंबर रही साइंटिफिक एप्रोच यूज इंपिरिकल लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर मेथड टू स्टडी पॉलिटिक्स तो सिस्टम एनालिसिस रे कौन होता है इंपिरिकल लॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल मेथड को यूज कराई पॉलिटिक्स को पढ़ापी आ 5 नंबर कैरेक्टरिस्टिकटा रही अछि यूनिवर्सल तो मॉडल कैन बी अप्लाइड टू एनी पॉलिटिकल सिस्टम तो कौन सी भी पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करने ये जो सिस्टम एनालिसिसटा को आम अप्लाय करें जमीक कि डेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप सबू प्रकार सिस्टम को आम स्टडी करने सिस्टम एनालिसिस को अप्लाय करें नेक्स्ट आम पढ़ा इम्पोर्टेंस इन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी यार इम्पोर्टेंस कौन रही सिस्टम एनालिसिस कहीं गुरुत्वपूर्ण पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कहीं बिकज इट ब्रिज गैप बिटवीन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स तो सोसाइटी और पॉलिटिक्स भितर यह गोटे ब्रिज बोलिक कार्य करता है एक्ट एज ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन सोशल डिमांड्स एंड पॉलिटिकल एक्शन 2 नंबर इंपोर्टेंस रही है एक्सप्लेन पॉलिसी मेकिंग तो पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस अच्छे से प्रोसेस को यहाँ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता है प्रोवाइड ए क्लियर स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क ऑफ हाउ ए सोशल इश्यू बिकम ए नेशनल लॉ तो गोटे सोसाइटीर इश्यूटा केमी गोटे नेशनल लॉ को बनइबार साहाय्य करता है केमी गोटे नेशनल डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है से विषय में यह स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता है 3 नंबर रही है अंडरस्टैंड सिस्टम सर्वाइवल तो गोटे सिस्टम केमिति भाव में सर्वाइव करता है सेटा को यह एक्सप्लेन करता है एक्सप्लेन स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज व्हाई सम गवर्नमेंट फेल व्हाइल अदर सर्वाइव बाय एडप्टिंग टू फीडबैक तो कहीं किसी गवर्नमेंट फेल हो जाती आउ कहीं किसी गवर्नमेंट फीडबैक को ध्यान देकी फीडबैक को इंपोर्टेंस देकर सर्वाइव करुँच से विषय में यह एक्सप्लेन करता है नो थियोरी इज परफेक्ट कौन सी भी थियोरी परफेक्ट नुह प्रत्येक थियोरी रे किसी ना किसी कमी रही जाए जोटा को समालोचक मैंने समालोचना करते से सिस्टम एनालिसिस रे किसी कमी रही जोटा को समालोचक मैंने कौन कहते चलते देखा सिस्टम एनालिसिस थियोरेटिकल वीकनेस गुड़ाक कौन कौन रही है चलते देखा इट्स टू अब्स्ट्राक्ट हाईली थियोरेटिकल इग्नोर द रॉ रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स टू मेकानिकल तो समालोचक मैंने यहाँ को कौन बोलिक समालोचना कर इट्स टू मेकानिकल यहाँ इग्नोर कर रॉ रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स को इग्नोर कर नेक्स्ट क्रिटिसिजमटा हूँ स्टाटस को बायस ओवर एम्फासाइज स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल तो यहाँ सर्वाइवल आउ स्टेबिलिटी को बेसी फोकस करा कौ जिनटा को एक्सप्लेन करना डोंट नॉट एक्सप्लेन रिवोल्यूशन एंड सडन चेंज तो सोसाइटी जो सडन चेंज होता है सरकार जो सडन चेंज होता है रेवोल्यूशन होता है सेटा को यह एक्सप्लेन करूना बोलिक समालोचक मैंने यहाँ को समालोचना करुँच नेक्स्ट क्रिटिसिजमटा हूँ इग्नोर इनइक्वालिटी फेल टू एड्रेस द क्लास कॉन्फ्लिक्ट करप्शन आउ अनइक्वाल पावर डायनेमिक तो सोसाइटी रे जो आमर क्लास कॉन्फ्लिक्ट अच्छी करप्शन अच्छी अनइक्वाल पावर डायनेमिक जो अच्छी सब लोकों पाखे सामान पावर ना यही सब जिनस को यह एक्सप्लेन करूना बोलिक समालोचक मैंने कहते आउ 2 जन अच्छा आम दार्शनिक जमीक कार्ल मार्क्स से कौन कहते आर्ग्यू दैट ईस्टर्न इग्नोर क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो कैपिटलिस्ट में जो एक्सप्लॉयटेशन करथांती आ सोसाइटी जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट अच्छी सेटा को डेविड ईस्टर्न इग्नोर करछंती बोलिक कार्ल मार्क्स क्रिटिसाइज करिसेंती आउ जड़े दार्शनिक सी राइट मिल जे कि इलाइट थियोरी जड़े दार्शनिक से कौन आर्ग्यू करुँच से आर्ग्यू करुँच कि जे ब्लैक बॉक्स इज एक्चुअल कंट्रोल बाय वेल्दी पावर इलाइट नॉट बाय रेगुलर पब्लिक इनपुट तो जो ब्लैक बॉक्स रे जो पॉलिटिकल डिसीजन गुड़ाक निया सेटा को कंट्रोल किए करें इलाइट ग्रुप जो धनी व्यक्ति गुड़ाक था वेल्दी पीपुल गुड़ाक था से यहाँ को कंट्रोल करते ना कि जनरल पब्लिक यहाँ कहीकि सी राइट मिल कौन करुँच क्रिटिसाइज करुँच नेक्स्ट चलते एग्जाम ओरिएंटेड की टर्म गुड़ा को आउ थे रिविजन करवा इनपुट कौन इनपुट हूँ डिमांड प्लस सपोर्ट फ्रॉम सोसाइटी आउटपुट कौन अथॉरिटेटिव डिसीजन लॉ एंड पॉलिसीज ब्लैक बॉक्स कौन द हिडन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ब्लैक बॉक्स कहा जाए फीडबैक कौन सोसाइटीज रिएक्शन टू आउटपुट मेंटेन्स सिस्टम स्टेबिलिटी एनवायरनमेंट कौन द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बाउंड्रीज सराउंडिंग द पॉलिटिकल सिस्टम तो पॉलिटिकल सिस्टम सराउंडिंग रे जो बाउंड्रीज गुड़ाक अच्छी सेटा हूँ सोशल आउ इकोनॉमिक्स बाउंड्रीज जो अच्छी सेटा हूँ एनवायरनमेंट अथॉरिटेटिव एलोकेशन कौन डेविड ईस्टर्न
को डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्शन तो डेफिनेशन केमिति एक्सप्लेन कर पॉलिटिकल एक्शन को अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज बोलिक एक्सप्लेन कर नेक्स्ट स्लाइड चलते देखा किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक जोटा कि एग्जाम में पचरा जाए हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस रे किए सिस्टम एनालिसिस कॉन्सेप्ट देते तार आंसर होची डेविड स्टोन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनपुट इन स्टोन मॉडल तो स्टोन जो इनपुट जगह कौन कौन रही है डिमांड और सपोर्ट रही है व्हाट डज द ब्लैक बॉक्स रेफर्स टू द फॉर्मल गवर्नमेंटल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस व्हिच कंपोनेंट इंश्योर द सिस्टम एडप्ट एंड सर्वाइवल तो कौ जिनटा सिस्टम को सर्वाइव करिबारे एडप्ट करिबारे साहाय्य करता है फीडबैक लूपटा व्हाट डिड स्टोन डिफाइन ए पॉलिटिकल सिस्टम द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू एटा मन रखिबे एटा होचे गोटे इंपोर्टेंट कीवर्ड अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज तो आज एतिकी जदि आपण मानको वीडियोटा पसंद लागिला वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु एमिति वीडियो गुडा को आउ देखिबा पई।